4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी सी खबर मैं आपको भारत के बाहर की बताना चाहता हूं। चाइना ने एक वीज़ा भारत के लोगों को ऑफर किया। और यदि अमेरिका में आपको दिक्कत है, यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो IT क्षेत्र के लोग हैं, जिनका पूरी दुनिया में दबदबा है, अमेरिका भी उनको ही चाहता है। अमेरिका ग्रेट अगेन उसी की बुनियाद पर बनने की कोशिश होती है। चाइना भी उसे चाहता है, UAE भी उसको चाहता है। चाइना ने कहा कि H1B वीज़ा, जिस प्रकार के आपको मालूम होगा ड्रामेबाजी हुई है, ट्रंप अपने जो चिर परिचित अंदाज के अंदर कभी अंदर करते हैं, कभी बाहर करते हैं, कभी फीस लगा देते हैं। $1 लाख 88 लाख रुपया हर 3 साल में उसको देना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ का टेक्नीशियन, हमारे यहाँ का टेक्नोक्रेट्स अमेरिका में जा कर के ये सपने देखता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, नौकर के अलावा कुछ नहीं बन पाया। ऐसे में चीन ने जो ये वीज़ा ऑफर किया है, इसके बारे में अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मोदी जी आए मन की बात करने और उन्होंने MSME का इतना बार जिक्र किया कि अब से पहले इतना नहीं किया। मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने एक ज़माने से MSME का। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उस वक्त कमर की हड्डी तोड़ दी गई थी MSME की। MSME क्या है? MSME यह है कि जब कोरोना में पूरी दुनिया खतरनाक मोड़ पर थी, भुखमरी के दौरान थी, तो इस MSME का, इस कृषि ताकतों का, इस कृषि की जो है पूरे औद्योगिक क्षेत्र का, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने हमें नीचे झुकने नहीं दिया। रोटी का इंतज़ाम कराया इसने। MSME के बारे में इतनी सी बात बता देता हूँ दोस्तों बस आपको कि हमारा जो सिस्टम से जो बाकायदा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 7% है। 93% हमारा MSME है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो हमारे भारत की रीढ़ को खड़ा रखता है। ये अंडे बेचने वाला, ये अखबार का हॉकर, ये रेहड़ी लगाने वाला, ये जो लोग हैं ना, जो चाय पकौड़े की बात करते हैं, ये दरअसल भारत की रीढ़ के उस समय निकल कर के आते हैं जब दुनिया में मंदी छाती है। खैर, मैं तो आपको वो बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जो IT, हमारे यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी डिमांड्स ये हैं कि पूरी दुनिया चाहती है कि वो हमारी तरफ आ जाए। चीन ने भी यही कहा है, लेकिन अपनी मन की बात में MSME का जिक्र तो ज़रूर किया, रोना तो रोया है। भले ही वो विदेशी सूटर, विदेशी चश्मा और विदेशी पेन लगाकर बैठे हों मोदी जी, लेकिन उसके बावजूद उन टेक्नोक्रेट्स के बारे में नहीं बताया जिसे अमेरिका बार बार धक्के लगाने की बात करता है। और जब वहाँ की कंपनी बताती है कि दे आर वेरी एसेंशियल, तो उनसे कहता है ठीक है वापस बुला लीजिए। या तो 21 सितंबर लास्ट डेट कह देता कि आ जाइए, या फिर उसको फिर छूट दे देता है। या तो कहता कि हर साल देने पड़ेंगे 88 लाख रुपया, या फिर कहने लगता 3 साल में एक बार देने पड़ेंगे 88 लाख रुपया, यानी कि $1 लाख। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ये जो पेंडुलम बना दिए गए हमारे टेक्नोक्रेट्स को, इनके बारे में मोदी जी ने अपने मन की बात में क्या कहा? कोई शब्द सुना आपने? नहीं सुना। जब आप स्वदेशी की बात करते हैं तो यहाँ के टेक्नोक्रेट्स को यहाँ रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है, आपके उद्यम होने चाहिए। आपके उद्यमी कुछ हैं जो अपने अपने काम बाहर से करते हैं, यहाँ का खून चूसते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। अमेरिका और चीन ये प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, UAE हमारे लोगों को लाना चाहता है। मैं आपके सामने दोस्तों 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूं, बस आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। कि के वीज़ा क्या है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि 1990 में जो चीन हमारे साथ खड़ा था, आज अमेरिका की आंखों में आंख डाल करके ये बात कह देता है। आपको दोस्तों 1-2 चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक डाटा निकाला है कि कितने हमारे भारतीय कौन कौन से देश में। चीन की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, चीन का ये आप देखेंगे आंकड़ा, चीन में सिर्फ 7400 टेक्नोक्रेट्स हमारे हैं। कितने? 7400 जो काम करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका नीचे आ जाएंगे आप, तो अमेरिका में 2,77,158, 2.25 लाख के करीब। हालांकि 3,20,000 का डाटा था, लेकिन तो ये जो रिकॉर्ड है मेरे पास, इसके मुताबिक बता रहा हूँ, ये लोग हैं जो भारत के लोग अमेरिका में अपना काम करते हैं। चीन में 7400। हालांकि अब UAE के अंदर अगर आप आएंगे तो UAE के अंदर 3,35,274, इसके अंदर लेबर वगैरह सब लोग हैं। UK की बात करेंगे आप तो 3,69,000 लोग हैं वहां। आप अगर कतर की बात करेंगे तो कतर में 83,000, 8,35,175 भारतीय हैं। रशिया की बात करेंगे तो वहां 60,172 हैं। चीन में इतने कम क्यों हैं?
और चीन क्यों दे रहा है अभी? अमेरिका में क्यों जाना चाहते हैं? भारत में ये जब आप मेक अगेन कहकर आए थे अमेरिका के साथ, जो इंडिया भी मीगा भी, तो मीगा को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मन की बात में पहली बात उनके पास एक फ्रेमवर्क दिखाना चाहिए आपको। ये जो के वीज़ा की बात लेकर आया है, हमारे आर और जेड वीज़ा ऑलरेडी चीन से हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं के वीज़ा के अंतर्गत अगर H1B के लोग वहां से रिजेक्ट किए जाते हैं, अमेरिका के अंदर इस तरह के टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि अमेरिका का ट्रम्प ये चाहता कि मेरे लोग यहां पर जो हैं वही नौकरियां पाएं। मगर हमारे जैसा टैलेंट दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उद्यम नहीं है, हमारे यहाँ कारोबार प्रोजेक्ट्स नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ नौकर हैं जो दुनिया में जाना चाहते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ पत्रकारों की बात दिखाना चाहता हूं जो मैंने अभी लिया, और मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी अपने विजन में अगर ये बातें भी दोहरा देते तो दिल को तसल्ली पहुंच जाती। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, पहली खबर ये, एक पत्रकार लिखते हैं कि आप मोदी के भारत में एक ग्लोबल ब्रांड बता दीजिए जो हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस या किसी उद्यमी ने बनाया हो। भारत की इंडस्ट्रीज ने अरबों का लोन बैंकों से दबाया और डकार गए, कुछ नया नहीं बनाया। उनसे बेहतर हमारे MSME थे जिनके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी थी। आज मोदी बेशर्मी से उनके गुणगान गा रहे हैं। चीन ने अपना GDP का 2.5% रिसर्च में लगाकर प्रोडक्शन लाइन ही बदल दी। R&D इतनी हुई है वहां पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक पेचकस जो हमारे यहाँ बनाता था ना खैराती, उसने पता नहीं कितने प्रकार के पेचकस बना दिए। जो हमारे बार्बर लोग, जो नाई जिनको हम कहते हैं, बाल काटने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में कैंची का पूरी दुनिया में नाम था, बरेली का नाम था, और दुनिया भर का रामपुर का चाकुओं में नाम था, मुरादाबाद के बर्तनों का नाम था। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ किसी बार्बर की दुकान में आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ की कैंची नजर नहीं आएगी। चाइना के लोगों की हल्की, शानदार, लाजवाब, चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ वही रांग में घिस रहे हैं, लोहे में घिस रहे हैं। उंगलियां भी थक जाती थी, इतनी मोटी कैंची, वो एक बार धार लगाकर बेचता, उसकी धार नहीं जाती, और इंतहाई सस्ती। चलिए, ये होता R&D। भारत की उच्च शिक्षा का 50%, भारत की उच्च शिक्षा का 50% IIT, NIT और IIM फूंक देता है, और हम टैक्स दाताओं के पैसे पर पढ़कर 30% युवा भारत छोड़ देते हैं। ये लोग हैं वो जिनके बारे में मैं जिक्र करने आया हूं। चीन ने 2023 में, चलिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको। ये 2014 में मैन्युफैक्चरिंग जो थी, जब मनमोहन सिंह थे उस समय GDP में शेयर उनका 15.5%, 15.3, जो 2025 में 12.6 है। 11 साल में बजाय बढ़ाने के घटा गए आप। क्या? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो GDP का शेयर था, फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर 5% हुआ करता था, अब 40% है। कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पहले 5% होता था, अब 40% है। लेकिन मोदी कल स्वदेशी जुमला फेंक कर चले गए। बीते 12 साल में 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो गई। इनमें से 82% MSME पैदा होती थी, जिसको 2016 में बर्बाद कर दिया गया था। छोटा सा कारखाने में गुब्बारे बनते थे, वो मार्केट में आते थे, बच्चे फुला करके नाचते थे, खेलते थे। जब वो ख़त्म हो जाते थे फिर डिमांड आती थी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.85 से लेकर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8 के करीब से लेकर 3.1 पर आ चुकी है। कौन सा सपना दिखाने आए थे मोदी जी? मेक इन इंडिया का जुमला विदेशी निवेश को लुभाने के लिए था, जो फेल हो गया। निवेशक भाग चुके। पिछले 12 साल में मोदी ने 27 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेच दिया है। वो जो आप कह रहे थे ना कि हम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, इनको बेच देते हैं, सारे पोर्ट खरीद लिया अडानी ने। बैंकों का लोन हड़प गए। ये तमाम चीज़ें दोस्तों मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सत्ता ने 12 साल में GST, आतंकवाद से सत्ता, चलिए तो अलग चीज़ें हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अकेले पंजाब का कर्ज सूबे की इकोनॉमी का 40% से ज़्यादा है। अब कैग की रिपोर्ट बता रही कि 10 साल में राज्यों के कर्ज 59 लाख करोड़ को पार कर गए। यहाँ पर कल एक झूठ खबर थी, मतलब खर्चे से पहले बता रहे 37,000 करोड़ रुपया सरप्लस है, बचा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार पे। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता था, ये है वो की वीज़ा। विदेशी टैलेंट को लुभाने के लिए चीन ने 1 अक्टूबर से 12 तरह के वीज़ा लागू कर रहा है। इनमें ना तो अमेरिका की तरह लोकल स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना ही वर्क फ्लेक्सिबिलिटी की बंदिश होगी। इस वीज़ा की 13 श्रेणियाँ होंगी, 12 पहले से थी, एक अब बढ़ी है। बस युवाओं में स्किल होना चाहिए, चीन उसे काम ला कर देगा। अब बताइए, स्किल वाले अमेरिका जाएं या चीन?
अपनी मोदी सत्ता के पास कोई रोड मैप नहीं है। यह बताने के लिए हाजिर हुआ था कि जब मन की बात करने आए थे तो वो जो H1 वीज़ा के मारे में धक्के दिए जा रहे थे और आपकी एयरलाइंस ने रकम बढ़ा दी दुगनी चौगनी 10 गुनी, उनको जो आप खून चूसने का काम कर रहे हैं, परेशान हैं। ये वाली स्थिति अगर आपको गोदी मीडिया कुछ पल के लिए बता दे तो आपकी आंखें खुल जाएं, लेकिन बताएंगे नहीं, आपको नहीं बताएंगे। और यूट्यूबर्स को तो ऐसा बताएंगे जैसे ये देशद्रोही हो। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।